हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी गर्मियों के बीज लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोकोपीट भी ख़त्म हो गया, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है और चाहते हैं कि हम भी गर्मियों की बीज लगाएं और सैपलिंग भी समझ में नहीं आ रहा है, सैपलिंग ट्रे भी नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे लगाएं? इसके लिए आज मैं आपको एक अच्छी सी सजेस्ट करने वाली हूँ। ये वीडियो उसी पे है। ये देखिए, मैंने गर्मी की बीज लगाई थी। 100% आपको जर्मिनेशन रेट मिलेगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे, कीड़ा मुक्त रहेंगे और ना आपको कोकोपीट खरीदना है, ना आपको बर्मी खरीदना है और ना ही मट्टी लाना है। आप अपने घर के कुछ चीज़ों से जो है आप सैपलिंग तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, ख़रीदना नहीं है, मुफ्त में कहीं आपको मिल जाएगी। अपने घर में बना लीजिए और इस तरह से सैपलिंग लगाइए और पौधे का देखिए जर्मिनेशन रेट देखिए, 100% इसका है। मैंने इस पे पूरा गर्मी की जो बीजें लगाई थी अलग से कोकोपीट में और बर्मी में डाल के लगाया था, उसका भी सेम रिजल्ट है। ये जो सैपलिंग ट्रे में आप पौधे देख रहे हैं, ये मैंने कोकोपीट और बर्मी में लगाया है। ये देखिए, इस तरह से कोकोपीट और बर्मी में लगाई गई है। इसका भी मुझे कोई अच्छा सा ये नहीं है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और ना कोकोपीट बर्मी का मैंने सैपलिंग ट्रे में अलग से कुछ पौधे लगाए थे, तो ये भी पौधे बहुत स्वस्थ है। यानी दोनों में आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा। इसमें यहाँ तक कि मैंने देखा है कि पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और बहुत स्वस्थ है बिना खाद के भी। अभी तक देखिए 2 लीव्स हो गए, 3 लीव्स आ रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी खाद नहीं दिया गया है, फिर भी पौधे बहुत हेल्दी और स्वस्थ है। तो कैसे? तो चलिए इन्हीं पे आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें सैपलिंग ट्रे के जगह लेंगे इस तरह से प्लास्टिक का ग्लास। ये देखिए, पानी पीने वाला जो ग्लास होता है प्लास्टिक का, इस तरह से आप लीजिए। अगर आपके पास सैपलिंग ट्रे नहीं है तो अगर सैपलिंग ट्रे है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गई है तो मैं यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ। वहीं अगर आपके पास छोटे छोटे बीज है, जैसे कि मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इस तरह के अगर आपने बीज को जब पौधे तैयार करना है तो इस तरह से 4 इंच 6 इंच वाले आपको गमले लेना है। इसमें होल ज़रूरी है और एक टिपरी डाल देना है। यहाँ पे आप 2 तरह के कंटेनर ले सकते हैं। अगर आपके पास इन भी जगह नहीं है और आपके पास अगर खाली कंटेनर ऐसे है यहाँ पे, तो यहीं पे एक मोटी सी लेयर लगाइए और उस पे बीज डाल के ऊपर से ढक दीजिए। तो आप 3 प्रकार से जो है बीज को जो है अंकुरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैपलिंग ट्रे गमला में ही होगा। आप जिस कंटेनर में सब्जी लगाते हैं उस कंटेनर में भी आपको मोटी लेयर बिछानी है एक, और उस पे बीज को बिखेर के ऊपर से पतली लेयर बिछा दीजिए। आपका बीज अंकुरित काफ़ी अच्छा होगा और कीड़ा भी होगा, उसमें कीड़े की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, पौधे भी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो क्या है वो चीज़, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने लिया है राख। तो ये राख आपको घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कि शहरों में बहुत से लोग तो उपला, अगर गार्डनिंग करते होंगे तो उनके पास उपला ज़रूर हो जाता है। अगर उपले नहीं होते हैं तो जैसे कि कार्डबोर्ड वगैरह है, मोटे गद्दे वगैरह, उन्हें भी आप जला सकते हैं और जला के राख बना लीजिए। इस तरह से देखिए, मैं सर्दियों में जब हमारे यहाँ राख जलती है, लकड़ियाँ जलती हैं, तो इस तरह से बोरियाँ हो जाती हैं। 1-2 बोरी तो हर साल जो होता है हमारे यहाँ राख हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम हमेशा जो है सैपलिंग लगाने में ही करते हैं। राख में देखिए, इसमें वैसी कोई खाद जैसे कि कहे कि नहीं है। जैसे कि गोबर की खाद में जो है या वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है, उस तरह से इसमें नाइट्रोजन तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सोर्स है बीजों को अंकुरित करने के लिए। इसमें पोटेशियम पर है, राख में हल्की फास्फोरस भी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हो राख में, जैसे थोड़ा बहुत है। लकड़ी की अगर राख है तो उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन जो है हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें ओवरव्यू अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के छोड़ के सब चीज़ अच्छे थोड़े थोड़े मात्रा में है, जिससे पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होता है।
क्योंकि पौधे को देखिए निकलने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब पौधे निकलते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस की ज़रूरत होती है, ताकि वो बीज अंकुरित बना हो, और फास्फोरस की मात्रा अच्छी रहती है तो वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी बहुत मात्रा होती है तो उतना बीज निकल जाता है। जब पौधे 2 सैपलिंग 4 पत्ते के हो जाए उस समय भी उतनी उसकी नीड नहीं होती है प्लांट की भोजन की। जब पौधे बड़े होते हैं तब उनको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब चाहिए। तो 4 पत्तों तक, 6 पत्तों तक जो है पौधे इसमें अच्छे से सरवाइव करते हैं और कहीं भी कीड़ा नहीं लगता है। कीड़ा इसलिए नहीं लगता है कि ये राख है। राख में आपको कोई कीड़े का कुछ है ही नहीं। मिट्टी में लेंगे तो उसमें भी बैक्टीरिया होती है, कोकोपीट भी फंगस डेवलप कर देता है। बर्मी कंपोस्ट है तो ठीक है, तो सिर्फ बर्मी में हम तो लगा नहीं सकते, लेकिन राख में कोई भी फंगीसाइड का भी, क्योंकि पौधे पे अगर कीड़ा पहले के लगता था तो पहले के लोग राख का अपने प्लांट पे जो है इसका छिड़काव करते थे तो कीड़ा भी नहीं लगता था। तो बीज जब हमारा छोटा रहता है उसी समय से जब कीड़ा प्लांट में नहीं लगेगा, कोई भी लीफ माइन तक भी नहीं आएगा, तो आगे चल के भी हमारा प्लांट जो है स्वस्थ रहता है और जो है कीड़ा मुक्त रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से ग्लास आपको लिए हैं तो उसमें होल ज़रूर करना है। आप हर प्रकार की सैपलिंग तैयार करते होंगे, लेकिन एक बार आप इसमें सैपलिंग तैयार करके देखिए, आपका गजब का रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए हमारे पास गार्डनिंग करते हैं तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बर्मी कंपोस्ट मान लीजिए ख़त्म हो गया, और उसको लाएंगे, वाश करेंगे, मंगाएंगे, ख़रीदेंगे तो लंबा टाइम लग जाता है। तो आप राख अपने गार्डन में हमेशा रखिए। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जब कीड़ा लगेगा तो आप इसका छिड़काव भी कर दीजिएगा। बीज तैयार करना है तो बीज भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास जैसे कि मिट्टी है, अगर मिट्टी पे आप बीज को लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है। डायरेक्ट जब मिट्टी में बीज डालिएगा, जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर का छोटे बीजों को, तो आप देखिएगा उतना अच्छा नहीं जमता है। तो आप क्या कीजिए कि मिट्टी पे एक मोटी लेयर इसी का बिछा दीजिए और उसके बाद देखिए पौधा राख को बिछा दीजिए 1-2 इंच, और फिर बीज छिड़क के आप पौधा लगाइए। उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो जो भी बीजें हमें लगानी है, इस कंटेनर ये बड़ा इसलिए मैंने लिया है कि अभी मेरे पास पूरी मार्च जो है हमारी 15-20 दिन लगेगी कुछ कंटेनर खाली होने में। तो थोड़ा लंबा समय तक इसमें हम रख पाए अपने पौधे को। और ये है बड़े, जैसे कद्दू का है, नेनुआ का है, करेला का है, तो बड़े बीजों को हम हमेशा बड़े साइज में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि बीज कैसे डालना है, ऊपर की साइड डालें या नीचे की साइड डालें, तो आप सिंपली बीज को सुला करके डाल दीजिए। आपको कोई उसमें टेंशन नहीं है कि हम बीज ऐसे डालें वैसे डालें। बहुत से लोग को प्रॉब्लम होती है, तो आप बीज को सिर्फ रख दीजिए और उस पर एक देखिए इस तरह से हल्की सी आप इसकी लेयर डाल दीजिए। ये आपका पौधा काफ़ी हेल्दी अंकुरन होगा और स्वस्थ रहेगा। इस पौधे के मुकाबले ये देखिए पौधा मेरा कितना स्वस्थ है, सिर्फ राख पे ही मैंने इसे लगाया है और कोई बर्मी कंपोस्ट नहीं। दूसरी चीज़ है कि जब बर्मी और कोकोपीट में हम जब पौधे लगाते हैं तो जब ऐसे इसको निकालिएगा तो आपका जो पौधा है वो बर्मी जो है भुरभुरा के गिर जाती है, पौधा ऐसे। लेकिन राख में क्या होता है ना कि हल्का भिंगा के जब निकालिएगा तो सीधे आपका निकल जाता है। जब मुझे किसी भी चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी मैं आप लोग के साथ कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो मुझे लगा कि नहीं, बहुत से लोग गार्डनिंग करते हैं, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो जाती है तो सैपलिंग तैयार करने के लिए सोचते हैं। तो सोचिए मत, राख का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए। और देखिए इसकी खास बात क्या है ना कि बीज अंकुरन, इसमें राख जो है मॉइस्चर को भी काफ़ी होल्ड करता है। तो गर्मी में जब बीज पानी से सूख जाए ऐसा आपको लगे तो कोई बात नहीं, राख में काफ़ी मात्रा में इसमें वाटर एब्जॉर्ब होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
कोई भी, और बीज बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि ये भी जो है बहुत मतलब कोकोपीट के जैसे ही होता है, पानी को होल्ड भी करता है, और ये जो है पौधे को बीज को निकालने में उतना टाइट भी नहीं होता है। जैसे मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है ना, तो बीज निकल नहीं पाता है, तो राख में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे इस तरह से अपने गर्मियों के बीज भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने कुछ पौधे अपने लगा लिए हैं, और भी हमारे कुछ पौधे हैं, तो मैं उन्हें बाद में लगाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सैपलिंग ट्रे को बिल्कुल धूप में रखिए। आपको इसको छांव में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रचुर मात्रा में जहाँ पे 6 से 7 घंटे की धूप लगती हो वहीं पे रखिए, और आपका अंकुरन देखिए 3 से 4 दिनों में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने बीज को जो है फुला कर के डाला है तो 3 से 4 दिन में अंकुरन हो जाएगी। अगर फुला हुआ नहीं है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। कैसा लगा यहाँ तक का वीडियो हमारा? और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।